हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करूंगा आईएलडी कि आईएलडी डिजीज क्या होता है, फ्रेंड्स इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके लिए या इसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक कि आईएलडी डिजीज क्या होता है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे आईएलडी डिजीज होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आईएलडी का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि काफी लोग आईएलडी को शॉर्ट में शायद समझ ना पाए या उनको पूरा नाम नहीं पता होता है कई बार। तो फ्रेंड्स, आईएलडी का जो पूरा नाम होता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज। ठीक है, तो इसका शॉर्ट में इसको आईएलडी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो होता है ये हमारे लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, ये काफी खतरनाक बीमारी होती है, खतरनाक डिजीज होती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक तरह का मतलब जो बीमारी है ये एक ग्रुप बीमारी होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर ग्रुप में रहती हैं। कम से कम बात करें तो 200 प्लस डिजीज इसके अंदर आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा ग्रुप होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का या आईएलडी का। ठीक है, जो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के जो एयर सक्स के बीच की जो जगह होती है इंटरस्टिशियम, ये उसको इफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ी देर में ही जैसे थक जाते हैं या जरा सा चलने पे आपकी सांस फूलने लग जाती है, सांस लेने में आपको तकलीफ महसूस होती है, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं या प्रॉपर सांस नहीं ली जाती है, तो फ्रेंड्स लंबी सांस भी नहीं ले पा रहे हैं या फिर लंबे समय तक आपको सूखी खांसी की समस्या चल रही है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है, तो फ्रेंड्स आप तुरंत अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें। ये समस्या या ये डिजीज, लंग्स की डिजीज जिसे हम आईएलडी यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी हो सकती है। बात करते हैं फ्रेंड्स क्या है ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। फ्रेंड्स, आईएलडी लंग्स की एक गंभीर डिजीज मानी जाती है। इसमें पेशेंट के जो लंग्स हैं या जो हमारे जो लंग्स होते हैं वो फ्रेंड्स सिकुड़ जाते हैं, यानी कि छोटे होने लग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लंग्स के सिकुड़ने के कारण जो पेशेंट है या जो भी पर्सन है उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो फ्लो रहता है वो कम हो जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और उसको फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसके कारण क्या है फ्रेंड्स, पेशेंट को सांस संबंधित समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार आपको सूखी खांसी रहने लग जाती है मतलब। तो फ्रेंड्स इसमें जो लंग्स के सिकुड़ने से या इसमें सिकुड़े हुए लंग्स को वापस ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्रेंड्स समय रहने पर इस डिजीज की अगर डायग्नोज टाइम पे हो जाता है, ठीक है, तो मेडिकेशन और फ्रेंड्स कुछ परहेज की मतलब हेल्प से इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि ये ऐसा तो नहीं है कि जो लंग्स एक बार छोटा हो चुका है वो प्रॉपर साइज उस वे में आ जाए, लेकिन क्या है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से डिजीज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में आते हैं, जैसा कि मैंने बात की स्टार्टिंग में कि इस डिजीज के अंदर 200 से भी ज्यादा डिजीज इसके अंदर आती हैं, यानी कि ये ग्रुप डिजीज होती है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, उनकी बात करता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आईएलडी के टाइप्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसका सबसे कॉमन टाइप्स माना जाता है, यानी कि जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो डिजीज होती है वो सबसे कॉमन रहती है, जो ज्यादातर मामलों में फ्रेंड्स ये पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें सार्काइडोसिस है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो सकता है, और फ्रेंड्स इसमें एक होता है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है जो आजकल देखने को ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स हम इसकी कॉजेस की कि इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण की वजह से जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है ये होने का चांस रहता है। तो सबसे मेन और सबसे पहला कारण माना जाता है फ्रेंड्स इसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। ऑटो इम्यून क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के खिलाफ ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसकी ऑटो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स इसके अंदर एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, यानी कि
पदार्थों के संपर्क से हो सकता है फ्रेंड्स, कोई मेडिकेशंस हैं या दवाइयां जो हैं, जैसे कि फ्रेंड्स कीमोथेरेपी है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, एम्यूड्रोन है, रेडिएशन के संपर्क के आने की वजह से भी हो सकता है फ्रेंड्स। लंग्स के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई नॉर्मल मतलब लंग्स इन्फेक्शन है तो इनकी वजह से भी ये हो सकता है। कई बार फ्रेंड्स कुछ हमारे यहाँ पे जैसे इसमें माना जाता है कि कबूतर या कुछ फंगस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम इस डिजीज के टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सबसे पहला टेस्ट आता है इसका ILD के नाम से ही इसकी टेस्टिंग की जाती है। बाकी डिपेंड करता है वो लैब टू लैब या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, क्योंकि वो क्या है ना, इसके कुछ पैकेजेस बना लेते हैं कि जैसे अगर मैं एक लैब की बात करूं तो इसके अंदर इसके 3-4 टाइप के पैकेजेस हैं, जैसे कि ILD कंप्लीट है, ठीक है। कंप्लीट का मतलब है कि उसके अंदर सभी टेस्ट जितने भी इस पैकेज में काउंट किए गए हैं वो सारे उसके अंदर आ गए। इसके अंदर अगर ILD कंप्लीट के अंदर की बात करूं तो इसके अंदर आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर क्वांटिटेटिव टेस्ट, ठीक है, anti-CCP टेस्ट, HP पैनल, HP का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस पैनल, इसके अंदर कंप्लीट किया जाता है। anti-PR3 एंटीबॉडीज होता है, anti-MPO एंटीबॉडीज, और इसके अंदर N का ANCA, ठीक है, ANA-IF और रिफ्लेक्स टू ENA। तो फ्रेंड्स ये इसका एक कंप्लीट ILD पैनल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑटो इम्यून जो एंटीबॉडी टेस्ट हैं, जैसे कि हमारा क्या नाम है इसमें RA फैक्टर रूमेटॉइड के लिए हो गया, ठीक है, anti-CCP हो गया, anti-NMO हो गया, सॉरी MPO, तो ये सारे टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं। बाकी इसमें मैंने डिस्कस किया था अभी कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस पैनल, ये इसके अंदर एक पैनल के अंदर ही एक पैनल और इंक्लूड है। बाकी इसमें ना कुछ पार्टों में भी किए जाते हैं, जैसे ILD टोटल कर दिया, ILD स्क्रीन कर दिया, ILD बेसिक कर दिया, तो इस तरह से क्या है, इसमें थोड़े थोड़े टेस्ट सॉर्ट कर दिए जाते हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है या डॉक्टर्स के ऊपर, तो वो इस टाइप से कर दिए जाते हैं। बाकी कंप्लीट टेस्ट यही आते हैं इसके अंदर। हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स यहाँ पर कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस पैनल, या जिसको हम शॉर्ट में HP पैनल बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 6 एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। तो वो 6 एंटीजन में यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहला आता है इसके अंदर अल्टरनेरिया अल्टरनेट। तो अल्टरनेरिया अल्टरनेट होता है पहला इसके अंदर। दूसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर क्लास्ट्रोस्पोरियम हर्बरम होता है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर जो एंटीजन टेस्ट किया जाता है वो पेंसिलियम क्राइसोजीनियम, ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस होता है इसके अंदर, म्यूकोर रेकिम्यूसस होता है इसके अंदर, पिजन सीरम प्रोटीन्स, फेदर एंड ड्रॉपिंग्स। तो ये 6 एंटीजन इसके अंदर किए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस टेस्ट के प्राइस की बात करूं तो जो कंप्लीट टेस्ट है ILD का वो लगभग 18 to 20,000 के अराउंड होता है, और सिंगल अगर हम HP पैनल की बात करें या हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस पैनल की बात करें तो वो लगभग 7 to 8,000 के अराउंडिंग या आसपास रहता है। बाकी थोड़ा सिटी टू सिटी या लैब टू लैब भी थोड़ा चेंज हो सकता है। इसकी जो रिपोर्टिंग होती है इस टेस्ट की वो लगभग सेम डे या नेक्स्ट डे ही लगभग सभी लैब्स में मिल जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक कि जो ILD डिजीज है ये क्या होता है, इसके लिए कौन सा हमें जांच करानी चाहिए। बाकी फ्रेंड्स अगर किसी को कोई भी इस तरह का सिम्टम्स जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया या फ्रेंड्स कोई इस तरह की प्रॉब्लम लगती है तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, उसके बाद ही कोई टेस्ट कराएं, यानी कि डॉक्टर के सलाह लेने के बाद। डॉक्टर जो बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करते हैं, वो कई चीजें देखी जाती हैं, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री देखी जाती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है, ठीक है, आपके सिम्टम्स भी मैच किए जाते हैं। उसके बाद ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है या कौन सा ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच।